ओके, सो क्या हम लाइव आ चुके हैं? सुप्रभात सबको, जय सिया राम। एंड बहुत ही जल्द हमारे साथ बहुत ही सुप्रसिद्ध, सबसे वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर असलम खान जी ज्वाइन करने वाले हैं। दो बार हम ट्राई कर चुके हैं एंड स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं कि सर के साथ हम कनेक्शन कर लें थोड़ा। एंड जितने भी रामायण के फैंस हैं, श्री कृष्ण सीरियल के फैंस हैं, अलिफ लैला के फैंस हैं, सो आई होप आप सब आ चुके हैं। कैरी मिनाटी के बारे में मैं ओपिनियन, यार मैं कुछ हुई नहीं, मैं क्या ओपिनियन दूँ उस बारे में। तो मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता या मैं एलिजिबल ही नहीं मानता कि उस पर मैं कुछ अपना व्यू दूँ। बट आज कैरी मिनाटी भैया बहुत बेहतरीन है। सो मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ असलम खान जी का। आई होप इस बार सर हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन करेंगे एंड लेट्स सी। यस, कुछ ही क्षण में सर हमारे सामने आने वाले हैं। सो बहुत ही जल्द सर हमें दिखने वाले हैं। सर जय सिया राम। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। मेरी आवाज हेलो। आ रही है? सर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? व्यूअर्स में से कोई बता जी, पाएगा? बहुत कम आ रही मेरी, है। जी सर। कम आ रही है, कम आ रही कम आ रही है। तो मैं सर थोड़ा नजदीक आके और थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ सर। जय सिया राम सर। है। जय सिया राम। मेरे सर सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलूंगा। आपने अपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया है एंड स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ पे आज आप लाइव आए हमारे साथ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं भी आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, क्योंकि सर जितने रामायण फैंस हैं एंड जो हम मीम्स बनाने, जो हमारी मीम कम्युनिटी है, सो उन सबकी इच्छा जी। थी कि आजम खान जी को एक बार लाइव लाया जाए। सीता माँ आ गई, लक्ष्मण जी भी आ गए, तो अभी आप तो मतलब ऐसे थे कि ऐसा कोई एपिसोड नहीं था जिसमें आप चार चार बार दिखते थे अलग अलग किरदारों में। हम्म। तो असलम खान जी ना है तो ऐसा हम मीम्स कम्युनिटी बुरा मान जाती कि असलम खान जी नहीं आए, क्योंकि सर आप अभी पूरे सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन बन चुके हैं। आपके ऊपर तरह तरह अच्छा। के मीम्स बन रहे हैं, आपको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। दुग्गल साहब कोई कह रहा है जी। आपको, कोई आपको केएल जी। राहुल बोल रहा है इंडियन टीम का, कि रामायण के केएल जी। राहुल है असलम खान जी। तो सर कैसा रिएक्शन था, कैसी फीलिंग थी ये सब देखकर सोशल मीडिया पे? ये सब देखकर मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि सर आप पापा इतना फेमस हो रहे हैं, आपको पता है कुछ? तो मैंने बोला भैया कैसे हो रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया ये आपका मीम्स आ रहे हैं, तो आप देखिए, जरा मोबाइल खोल के देखिए। तो मैंने उसके देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये फीलिंग हुई कि भैया जो चीज मैंने मतलब शुरुआत जब रामायण शुरू हुई थी, उस वक्त मुझे नहीं मतलब प्राप्त हुई, वो अब प्राप्त हो रही है 33 साल बाद। तो जी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग मुझे अब इस तरह से देख रहे हैं और इतनी गौर से मतलब मुझे पहचान रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो मैं अपने ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा इस बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह, बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। नहीं सर, थैंक यू सो मच। क्या सर ऐसा हुआ था जब रामायण पहले टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन पे, तब लोग आपको बोलते थे कि ये आप इतने सारे किरदार कर रहे हैं, या आप ही है, या अभी जाके लोगों ने ऑब्जर्व किया, या उस टाइम पे भी आपको ऐसे कमेंट्स मिलते थे? उस वक्त भी विशाल जी मुझे कमेंट्स तो मिलते थे, लेकिन वो अपने ही जो थे ना, जो अपने स्टूडियो के मेंबर्स रहते थे, उनको पता रहता था। तो वो ज्यादातर, वो सब में मतलब माउथ पब्लिसिटी होती थी कि यार ये कहाँ कहाँ आएगा। तो उस तरह से उतने ही एरिया में मतलब वो खत्म हो जाता था। लेकिन जब सोशल मीडिया पे मैं इतना वायरल हुआ और लोगों ने मुझे देखा, ऑब्जर्व किया, तो वो एक अलग चीज रही। जी जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के। एक फैन है आपके, सुमन सौरभ नाम है,
एंड ये कह रहे हैं सर जी आपके कारण ही हम रामायण और श्री कृष्णा देखते हैं, एंड कौन सा सीरियल आपके दिल के ज्यादा करीब है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा सौरभ जी के मुझे रामायण से ही फेम मिला है, और रामायण ही मेरा एक शुरुआती सीरियल था जो एक लॉन्ग टाइम मतलब ड्यूरेशन चला हो, और काफी मतलब टाइम हम कैमरे के सामने ही रहते थे, और इस वजह से हमको उसी के वजह से हमको फेम मिला। तो मैं रामायण को ही सबसे ज्यादा महत्व दूंगा। ग्रेट सर, ग्रेट। दीपिका जी से मैंने एक सवाल किया था आपके बारे में कि क्या असलम जी खान घर जाते थे या नहीं जाते थे, तो ये सच था आप घर नहीं जाते थे, आप सेट पर ही रहते थे पूरे दिन? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोगों का पैकअप भी होता था, हम लोग घर भी जाते थे। लेकिन उस वक्त ऐसा था विशाल जी के, जब भी मतलब हमारा काम चलता था, जैसे हम लोग कभी कभी 2 यूनिट्स में भी शूट करते थे, तो आधे लोग उस तरफ रहते थे, कोई दूसरे फ्लोर पे, कोई कई दूसरे फ्लोर पे रहते थे। तो हमारा किसी फ्लोर से काम जैसे खत्म होता था, तो हम जैसे भी फ्री होते थे तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर आके देखते थे, अगर फ्री दिखे उनको तो वो जैसे दीपिका जी ने बताया था, भैया तैयार हो जाओ, चलो ये आप है ना उधर आ जाइए, और ये है आपका ये काम है। तो इस तरह से हमको बिजी रखते थे वो। हालांकि ओके। हमको भी बहुत तकलीफ परेशानियां होती थी उस वजह से, लेकिन क्या करें, अब वो काम था और एक जज्बा था उस वक्त कि कुछ ना कुछ करें, हाँ ऑडियंस को कुछ ना कुछ करके दिखाएं। जी। एक इंस्टा आईडी है राम सीता लक्ष्मण, एंड ये आपसे बोल रहे हैं कि सर हम आपका सीरियल अभी भी देख रहे हैं, स्टार प्लस पर वापस से रिपीट हो रहा है रामायण। तो जी, सर आपकी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसके साथ थी सेट पर, किस कैरेक्टर के साथ या? सेट पे तो हम सभी से मतलब बॉन्डिंग अच्छी थी हमारी, ऐसा कुछ नहीं है कि राम के साथ अलग थी या सीता जी के साथ अलग थी या लक्ष्मण जी के साथ अलग थी, क्योंकि ये सब लोग हम लोगों के साथ एक फैमिली मेंबर्स की तरह ही थे। और मैंने ये देखा है कि मतलब चाहे वो अरुण गोविल जी हो या दीपिका जी हो या लक्ष्मण सुनील लहरी जी हो, उनके मतलब अंदर कोई एटीट्यूड नाम की कोई चीज नहीं थी। वो इतने मतलब साधारण तरीके से मतलब हम लोगों के साथ में बात घुल मिल के बात करते थे, ऐसा लगता था कि वो मतलब इतना बड़ा मतलब एक कैरेक्टर कर रहे थे राम, लक्ष्मण और सीता जी। तो वो ऐसा लगता नहीं था कि हम उनके साथ बैठते थे उठते थे, और उनमें कोई मतलब ऐसी घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। जी सीजर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा वो बात जान के। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, सेजल ठाकरे है इनका नाम, एंड इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि सर आप प्लीज उनका एक बार नाम लेकर उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए, सेजल ठाकरे को। जी तेजल ठाकरे जी, बहुत बहुत नमस्कार। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे, सदा सुखी रहे। थैंक यू, थैंक यू सर। सो मेरा सवाल है आपसे कि सर ऐसा कोई रोल था जो आप नहीं करना चाहते थे लेकिन वो करवाया गया आपसे फिर भी? नहीं, ऐसा तो मेरे मतलब उसमें कोई कुछ वो नहीं था मेरे पास, मतलब ऐसा कोई मतलब किरदार ऐसा तो नहीं आया कि मैं नहीं कर सकता था और उन्होंने नहीं मतलब मुझसे करने के लिए कहा। अच्छा। मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई किरदार नहीं था। आई गेस सर 9 से 10 किरदार आपने किए थे, उसमें आप जी समुद्र बिल्कुल। के बने थे, देन आप वानर सेना के में भी थे, एंड रावण की सेना जी में भी थे। जी। जी। सो अगला सवाल है कि सर ऐसा कोई रोल था जो आप करना चाहते थे बट आपको दिया नहीं गया? आपने इतने सारे कैरेक्टर्स तो किए बट इसके अलावा कोई ऐसा था कि भाई ये मैं ये भी करना चाहता हूँ बट वो आपको नहीं दिया गया, तो ऐसा कोई रोल था? नहीं, ऐसा तो मुझे तो अभी आई कांट रिकलेक्ट दिस राइट नाउ, बट ऐसा कुछ था नहीं। ओके। क्योंकि मैंने मतलब कैरेक्टर्स मुझे जो दिए जाते थे वो एक मतलब सोच समझ के थोड़ा बहुत मतलब के डायलॉग्स वगैरह ये ऐसे कोई ना कोई डायलॉग्स बोल लेते हैं, तो वो उसी तरह से वो है ना इसी तरह से मतलब वो डायलॉग्स हमको दिए जाते थे और हम उनको बोलते थे। ओके ओके, ग्रेट टू नो दैट सर। एक इंस्टा आईडी है दीपिका सीता मैया, एंड इनके एडमिन है ट्विरली पनवर हम्म। इनका नाम। तो इनके आपसे सवाल है कि रामानंद सागर जी हम्म। ने किस प्रकार से आपकी खोज करी थी, एंड आपके कितने ऑडिशन एंड लुक टेस्ट हुए थे इतने सारे किरदारों को लेके?
देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब रामायण स्टार्ट हुई थी तो स्टार्ट में आपने देखा होगा विशाल जी, मैंने फर्स्ट ही एपिसोड में संत तुकाराम महाराज का एक कैरेक्टर किया था जिसके ऊपर एक भजन फिल्माया गया था। तो उस दौरान वो मतलब रामानंद सागर जी ने ऑडिशन दिए थे। तो कम से कम 25-30 लोग वहां पहुंचे थे उनके बंगले पे, और उन्होंने वो ऑडिशन हम लोग से लिया था। और वो फेस वाइज मतलब उनका ऐसा था कि वो जब भी कोई कैरेक्टर को फाइनलाइज करते थे तो ऐसे ही नहीं कि भैया लाइन लग गई है और आ जाइए और ये देखिए इनकी पर्सनैलिटी अच्छी है और ये अच्छे लग रहे हैं और इनको मतलब इनका फेस अच्छा है, इनका चिजल कट फेस है और ये है, ऐसा कुछ नहीं था। वो जब तक मतलब गेटअप लेते थे, उससे डायलॉग्स बुलवाते थे, उसका मतलब फेस पे वो एक्सप्रेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो पूरी तरह से मतलब उस मतलब डिसाइड करते थे और उनकी मीट होती थी। उसके बाद वो डिसाइड करते थे कि कैरेक्टर इसको ये बंदे को देना चाहिए। तो मेरा मतलब उन्होंने फेस देखते ही साथ उन्होंने ये कहा था, अपने उनके चीफ असिस्टेंट थे विजय कावे जी, तो उनसे कहा था कि भैया ये लड़का ये संत तुकाराम महाराज के लिए फिट है। तो वो मतलब मैंने वो कैरेक्टर फर्स्ट किया था और वही मेरा मतलब एक तरह से मेरे लिए ऑडिशन था वो। लवली लवली सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मूवमेंट विद अस। आपकी एक फैन है, रानू द्विवेदी नाम है इनका, एंड ये आपसे रिक्वेस्ट करी कि सर एक बार इनका नाम ले लीजिए। एंड क्या आपने कभी सेट पे किसी एक्टर के ऊपर प्रैंक किया था क्या उस टाइम पे? प्रैंक तो ऐसे तो हम लोग बहुत मस्ती मजाक करते रहते थे शुरुआत में, मतलब काफी मतलब अब सब आर्टिस्ट हमसे मतलब सीनियर रहते थे तो एक ये रहता था कि मतलब इनसे मतलब एक तरह से तमीज से पेश आया जाए। तो हम जी। लोग उनसे मतलब इतना नहीं उलझते थे, हम अपने ही मतलब जो हमारे मतलब साथ के लोग थे तो हम उन्हीं के साथ ज्यादा अपने मस्ती मजाक हमारा चलता रहता था। एक दफे का वाक्य है कि हम लोग ने, आपको मालूम होगा ये शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि में हमारे सभी लोग मतलब जो भी आर्टिस्ट थे वो भांग बनाते थे। तो वो भांग बनाने के बाद वो आपको मालूम है कि भांग का नशा कितना मतलब मृत्यु का रहता है। तो वो हमारे एक है ना साथीदार थे, उन्होंने वो भांग ज्यादा खा ली और हमको वो अभी तक वो मतलब सीक्वेंस याद है कि जब हम खाना खाने वहां बैठे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, मैस में, तो हम सब साथ में ही खाना खा रहे थे और वो बंदा थाली लेके बैठा हुआ था और थाली लेके बैठ के वो एक तरह से जैसे कि चोर लोग कैसे देखते हैं यूं यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, उस तरह से वो हम लोगों को देख रहा था। तो हम लोग ने बोला भाई इसको क्या हो गया। तो वो भाई साहब ने क्या करा, थोड़ी देर में थाली वाली धीरे से एकदम आहिस्ता से खिसकाई और है ना फिर उसके बाद वो हाथ वाथ धो के भाई साहब सीधे रूम में पहुंच गए। फिर दूसरे दिन हम लोग ने उनसे पूछा भैया क्या हो गया था, तो बोले अरे वो ऐसा था कि मैंने सोचा मैं सबसे दिमाग वाला हूँ और मैंने तो भांग खाई थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था मैं ही सबसे ज्यादा चालाक हूँ। अभी ये पूरी टेबल घूम रही है, अब ये लोग गिरेंगे, मैं सबसे चालाक हूँ, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। तो वो धीरे से हाथ धो के निकल लिए थे। तो इससे हम लोगों को बड़ी हंसी आई थी। थैंक यू सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। ये रानू द्विवेदी का एक बार नाम ले लीजिए आप, रानू द्विवेदी। जी रानू द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। जी। तो सर अगला सवाल ये है कि उस वक्त तो ठीक है, अभी जब आप इतने फेमस हो गए सोशल मीडिया पे, सब लोग जानने लगे असलम खान जी को, तो फैमिली का जी रिएक्शन कैसा था? तो तब ज्यादा आपकी कदर हुई थी या अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए, ऐसा कुछ? नहीं, फैमिली। उस वक्त तो मतलब एक मतलब ये था कि मतलब मैं एक नए तौर से मतलब रामायण कर रहा था, तो उस वक्त फेम ज्यादा था। मैं जब भी मतलब ट्रेन वगैरह बसेस में ट्रैवल करता था तो लोग मुझे अच्छी तरह से मतलब जान लेते थे कि ये रामायण वाला एक किरदार है, और एक दूसरे को वो टोनी वगैरह मारते रहते थे कि देख देख वो रामायण में, वो टीवी में आता है, ये इस तरह के कमेंट्स मुझे सुनने में आते थे। तो मुझे बड़ा ये लगता था, अच्छा भी लगता था। और मैं ये सोचता था कहाँ मैं है ना ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, मुमरा से मैं ट्रैवल करता था और अंधेरी तक, तो वहां जाने में कम से कम मुझे 45 मिनट या मतलब 1 आवर लगता था। तो ओके। ये मेरा बहुत लंबा मतलब स्ट्रगल रहता था। और घर पहुंचते पहुंचते कभी कभी शूट वगैरह कहीं होता था तो मैं वापस
दो लेट नाइट, मतलब 2 बजे तक वो घर पे आता था वापस। ओके 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 सर, एक इंस्टा आईडी है रामायण 2.0 फैन पेज है, एंड इनका सवाल है कि सर जो आपने इतने सारे रोल्स प्ले करे हैं, आलिफ लैला में भी आपने काफी किरदार करे, देन श्री कृष्णा में करे, तो ये कितना आपके लिए आसान होता था करना? क्योंकि हमारे तो सोच से परे है ये इतने सारे रोल्स करना एक सीरियल में, एंड आपने तो इतने 3-3 4-4 सीरियल्स में इतने सारे रोल करे, तो कितना आसान था ये? नहीं, आसान वाली बात तो नहीं थी, लेकिन ये रहता था कि मतलब वो एक कैरेक्टर, जैसे हम लोगों का ऐसा रहता था कि आज हम है ना, जैसे सुग्रीव के गुप्तचर बने, तो वो कैरेक्टर 2-3 दिन कंटिन्यूस चलता था। तो ऐसा नहीं रहता था कि हाल के हाल दूसरा कैरेक्टर करना है। कभी कभार ऐसा हो जाता था कि कभी इन फ्यूचर कोई ऐसा डायलॉग्स वगैरह कहीं निकल आता था, तो हमको जल्दी उस वक्त हाल के हाल तैयार होना पड़ता था, इंस्टेंट एकदम। तो वो एक है ना, मतलब अजीब सी बात रहती थी, लेकिन हम लोगों को अच्छा भी लगता था। और काम करने का उस वक्त एक मतलब अलग ही वो था, जज्बा था। तो हम लोग जल्दी ये सोचते थे यार कुछ अच्छा कैरेक्टर आए, कोई अच्छा कैरेक्टर निकले तो हम और ज्यादा मतलब लोगों के सामने जितना आए वो अच्छा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक इंस्टा आईडी रामायण 087, एंड ये पूछ रहे हैं सर आपको बहुत बड़ा नमस्ते, एंड इनका सवाल है कि ऐसा कौन सा सीन था रामायण का जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मतलब मेरा सीन या किसी और का? जो रामायण से आपको सबसे प्रभावित किया हो सीन, आपका या किसी और का, रामायण का सबसे प्रभावित करने वाला सीन कौन सा लगा आपको? देखिए, रामायण का मेरा जो सीन था, मुझे जो सबसे अच्छा लगा था, वो सीन मेरे मतलब मेरा जो फेमस मुझे किया जिसने, वो समुद्र देवता का कैरेक्टर था। और वो इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसके पीछे एक बहुत मतलब एक स्टोरी है एक तरह से। वो ये था कि वो कैरेक्टर कोई दूसरा आर्टिस्ट करने वाला था, और वो अचानक मतलब मेरे मतलब झोली में आ गया था। तो जब मैंने वो कैरेक्टर के लिए तैयारियां करी और पूरा डायलॉग्स वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करके जब मैं सेट पे पहुंचा, तो उस वक्त हमारे एक स्पेशल इफेक्ट्स के डायरेक्टर थे, रविकांत नगाए जी। आपने नाम सुना होगा उनका, बहुत बड़े मतलब डायरेक्टर थे। और उन्होंने क्या किया कि उनको पापा जी ने कहा था कि इसका ये शूट कर लीजिए। तो वो जब मैं सेट पे पहुंचा वहां और पूरे वेल ड्रेस जाके उनके पास से मैं जब गुजरा, तो वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते चले गए, और वो खड़े देखते रहे। मैंने उनको नमस्ते भी किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और मैं आगे सेट पे चला गया। जब मैं सेट पे गया तो पता चला सब लोग सन्नाटा एकदम, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो मैंने बोला भाई, कैमरा मैन जी से पूछा भाई क्या हो गया, असिस्टेंट से पूछा, सब लोग बोले आ रहे हैं पापा जी, आ रहे हैं। तो मतलब ये पता चला कि रविकांत जी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अरे और उन्होंने हाँ, मतलब इसलिए नहीं कि मतलब कोई वजह हो, उन्होंने ये कहा मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों रिजेक्ट करा। उन्होंने ये सोचा कि मतलब मैं इसके साथ कैसे शूट करूं। वो एक मतलब उनके अंदर कुछ हीन भावना थी, क्या था कुछ मुझे समझ में नहीं आई वो बात बाद में। लेकिन फिर पापा जी के पास असिस्टेंट गए तो पापा जी खुद रूम में थे उस वक्त। तो पापा जी खुद आए थे और उन्होंने मेरा ये मतलब पूरा समुद्र देवता का जो सीन था वो शूट किया था। तो ये ग्रेट मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और जब वो सीन पूरा मतलब खत्म होता है, तो पूरा मतलब वाइंड अप होता है जब पूरा शॉट और पूरा सीन, तो वो है ना सब लोग एकदम देख रहे थे। तो पापा जी ने बोला ओके, वेल डन। तो मतलब उन्होंने मेरी तारीफ करी। तो अपने अजीत नायक हमारे कैमरामैन हैं, तो उन्होंने आके मेरे मुझको गले लगाया और बोला आज पापा जी ने इंडस्ट्री को एक और नया कलाकार दे दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ग्रेट सर, थैंक यू, इतना आपने अमेजिंग मोमेंट हमारे साथ शेयर किया। सुमन सौरभ जी सर। आपसे पूछ रहे हैं, सुमन सौरभ आपसे पूछ रहे हैं कि सर अगर बॉलीवुड से अभी आपको ऑफर आएगा तो क्या आप दोबारा स्टार्ट करेंगे एक और जर्नी? टेलीविजन में डिजिटल आ चुका है अब तो बॉलीवुड। सो कौन कौन पूछ रहा है? सुमन सौरभ। सुमन सौरभ जी, देखिए मैंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं थी। जी इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। उस वक्त मैं अपना एक सीरियल आता था जय माता की, उसमें मैंने एक दुर्वासा ऋषि किया था।
तो दुर्वासा ऋषि के सेट पे मुझे एक डायलॉग दिया गया था, जो कि वो उनके मतलब डायरेक्टर थे पुनीत इसार जी। जब वो शूट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे मतलब जब मैंने उसको राजा को एक श्राप देना था वो सीन में, तो मैंने उसको श्राप दिया। जब वो श्राप दिया तो वो पूरे जितने जूनियर आर्टिस्ट वहां खड़े थे वो सब लोग क्लैप करने लगे। तो क्लैपिंग के बाद उन्होंने आके मुझसे कहा सबके सामने कि असलम, जब भी मैं कोई फिल्म स्टार्ट करूंगा तो तेरा एक कैरेक्टर उसमें फिक्स रहेगा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने बोला ठीक है सर, थैंक्स ए लॉट। मैंने उनको बहुत शुक्रिया अदा किया उनका। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने गर्व स्टार्ट करी थी। तो गर्व जब स्टार्ट करी तो उन्होंने, मैं उनसे जाके मिलता रहा सेट पे। सब हमारे जितने भी मतलब जय माता की और कलाकार भी थे वो सब उनके पूरे मतलब जय माता की में मतलब जो थे वो कई किरदार वहाँ उनके साथ में इन्वॉल्व थे और वो काम कर रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने बोला असलम अगले हफ्ते आना, तेरा कैरेक्टर आ रहा है। तो मैंने सोचा अपने दिल में कि यार बंदे को कम से कम याद तो है, इतने बड़े कैरेक्टर का मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट ने मतलब ऐसा बोला। तो मैंने बोला चलिए सर थैंक्स। तो बोले अगले हफ्ते आना। तो अगले हफ्ते जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो बोले कि अरे असलम सॉरी। तो मैंने जब सॉरी मैंने बोला ओके सर मैं समझ गया। मैंने समझा कि अब इन्होंने दूसरे किसी से करवा लिया हो। तो वो कैरेक्टर उन्होंने किसी और से करवा लिया था और किस वजह से हुआ ये मेरी समझ में नहीं आई बात। तो मैंने सोचा कि यार ये कब तक इस तरह से आस में जीते रहेंगे कि एक कैरेक्टर मिलेगा और हम कभी क्लिक होंगे। तो हमने सोचा चलो अब इस वक्त यहाँ छोड़ते हैं हम। तो मैं हारा नहीं था। हालांकि मैंने ये अभी भी मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं अगर फिल्म करूंगा तो सलमान जी के साथ करूंगा। अरे और मेरा अगर ये मैसेज भेजना चाहें तो मैं कमबैक अगर करूंगा तो सलमान जी के साथ ही एक फिल्म करना चाहूंगा और उन्हीं के साथ एक अच्छा सा कैरेक्टर करना चाहूंगा। बस यही मेरी एक ख्वाहिश ग्रेट। है। जी बिल्कुल सर, मैं हम पूरी रामायण की जितनी फैन ऑडियंस है यहाँ पे, प्लीज सर को, सलमान खान सर को, उनके प्रोडक्शन हाउस को जरूर टैग करना इस लाइव के बाद। लेट्स मेक दिस हैपन। सर का अगर ड्रीम है तो हम, सर ने हमारे को इतनी खुशियां दी है रामायण के थ्रू, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि सर का ये ड्रीम पूरा करवाएं। तो सर हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एंड फैन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर के बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे, हमारी पूरी टीम के बिहाफ पे, कि स्टार्ट टैगिंग सलमान सर, सलमान खान सर के प्रोडक्शन हाउस। एंड मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बट सर अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा जान के। जी। ओके। तो आपके एक फैन है, अल्फ राज नाम है इनका, एंड ये बोल रहे कि एक बार असलम खान जी को दुग्गल साहब बोलिए। तो ये आपको दुग्गल साहब, आप जानते हैं कि मीम कम्युनिटी आपको दुग्गल साहब बुलाती है सोशल मीडिया पे। जी जी। जी, तो दुग्गल तो साहब एक, मतलब जी ये मुझसे दुग्गल साहब कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये आपको कहना चाहते हैं कि आप दुग्गल साहब हैं, एंड इनको एक बार रिप्लाई कर दीजिए अल्फराज को। अल्पराज जी, मैं दुग्गल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बहुत बड़े फैन हैं। लवली लवली। गायत्री क्रिएशन एक इंस्टा आईडी है, एंड ये जी। आपसे पूछना चाहते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू यू आपके कैरेक्टर्स रामायण में ज्यादा स्पेशल थे या श्री कृष्णा में, एंड कितना चैलेंजिंग था सारे रोल्स करना। देखिए मेरा कैरेक्टर्स तो मतलब मैंने जो अपनी जो शुरुआत करी थी वो रामायण से करी थी। हालांकि वहाँ इतने मतलब मैंने कैरेक्टर्स जो भी किए मतलब ज्यादा मतलब एक लंबे ड्यूरेशन के कैरेक्टर्स नहीं थे वो। लेकिन श्री कृष्णा में मैंने काफी लंबे कैरेक्टर्स किए और मैं कंस का महामंत्री रहा थ्रू आउट। और उसके बाद मैंने एक गाना भी किया था जो कृष्ण के, एक सूरदास जी थे जो कृष्ण के मतलब प्रेम में बहुत मतलब दीवाने हो चुके थे। तो वो बहुत अच्छा गाना था मेरा। और उसके बाद मुझे अधिरथ का एक कैरेक्टर दिया था पापा जी ने। तो वो जो कैरेक्टर था उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। और जब मैंने वो शूट किया था उनके अपने मोती सागर जी थे उनके डायरेक्टर, उनके बेटे, तो उन्होंने शूट किया था। और वो कैरेक्टर मतलब इतना इमोशनल कैरेक्टर था कि जब वो शूट करके लाइव मतलब हमको, हम लोग ये साथ में मतलब पूरा यूनिट है ना पूरा शो देखते थे। तो वहां बैठे जब हम शो देख रहे थे वो कैरेक्टर का,
तो अधिरथ का जब कैरेक्टर आया वहां स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वो पापा जी को मैंने देखा वो अपने चेयर पे से उतर के और वो धीरे धीरे टीवी के पास बढ़ते चले गए, और वहां जाके मैंने लिटरली उनको देखा, उनके आंखों से आंसू रोल करते हुए नीचे टपक रहे हैं। तो जी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और जैसे ही वो वाइंड अप हुआ शो और मतलब पूरा टेलीकास्ट खत्म हुआ, तो वो सब लोग जाके एक रिस्पेक्ट से उनके पैर छूते थे हम लोग। तो वहां जब हम लोग पहुंचे तो सब लोग ने उनके पैर छू रहे थे, तो वो सबको हटा के बोले अरे वो मेरा बंदा कहाँ है। तो सब लोग ने बोला अरे पापा जी तुझे बुला रहे। तो हम भी पीछे खड़े थे, तो हमने बहुत लोग थे, तो पापा जी ने बोला अरे वो मेरा बंदा कहाँ है, बड़ी बड़ी आंखों वाला। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे पीठ थपथपाई और बोला बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। तो ये ग्रेट। मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी। जी जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा जान के। आपकी एक फैन है करिश, और ये आपको बोल रही है सर ईद मुबारक इन आप एडवांस। सभी को, सभी दर्शक जो भी मेरा ये मतलब शो लाइव देख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी इस वक्त आप सब लोग मतलब जो भी हमारा देश ये कोरोना वायरस से गुजर रहा है, उसके लिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप सब घर में रहें और अच्छी तरह से बाहर निकले नहीं, मतलब घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है, हम सब की भलाई है, हमारे देश की भलाई है और सारी दुनिया की भलाई है। जी सर, एक सवाल आ रहा है कि अभी जब वापस से रामायण टेलीकास्ट हुआ, वैसे तो लॉकडाउन के दौरान ये टेलीकास्ट हुआ था, बट क्या अभी रिसेंटली आपकी अरुण जी से, सुनील जी से या दीपिका मैम से मुलाकात हुई है? फैंस जानना चाहते हैं। नहीं, इस दौरान मेरी कोई है ना ऐसी मुलाकात तो नहीं हुई, और ना ही मेरा कोई ऐसा मतलब उनसे मतलब पर्सनली कोई कन्वर्सेशन हुआ। तो अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके ओके, संस्कार पंडित है एंड ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने स्कूल और कॉलेज के दौरान कैसे छात्र थे? मतलब क्या आप ज्यादा मस्ती करते थे या आप थोड़े रिजर्व रहते थे? कैसे तरीके का आपका स्टूडेंट का जीवन था स्कूल में? स्कूल का जीवन मेरा बड़ा शांत स्वभाव था। ओके। मैं एक मतलब जैसे कि एक डरपोक लड़का रहता है ना, डरता ही रहता है हमेशा टीचर से, या कोई भी बच्चा मार के चला जाए, तो उस टाइप का मेरा नेचर था। कोई भी आके मतलब एक मैं बचपन की अपनी केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तो मुझे अभी भी याद है, तो मैं कोई टिफिन लेके ऐसे जाता था, तो बड़े लड़के लोग आते थे और वो कभी कभी छील छान के ले जाते थे। तो मतलब मैं, हाँ, मैं खाली मुंह देखता रहता था। तो ये अच्छा। इस तरह का ओके मेरा सर। कैरेक्टर था। जी, मतलब शांत स्वभाव के थे सर। तो सर एक सवाल आ रहा है, बिल्कुल। सुनरैना है, ग्रीस से ये ज्वाइन है इस वक्त हमारे साथ। ये पूछ रही है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि असलम खान जी की पेमेंट ज्यादा हुआ करती थी राम और लक्ष्मण जी से भी, क्योंकि वो एक ही एपिसोड में 4 कैरेक्टर प्ले करते थे। ये तो मैं, आप ही सब जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये बहुत मतलब मैं यही कहूंगा कि ये आप जो सोच रही हैं वो गलत है। हालांकि हम चाहे हर कैरेक्टर दिन में करें, लेकिन हमको उसका कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था। और अच्छा। अभी भी जैसे रामायण शुरू हुई है, तो हमको कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी इसकी। जी। वो तो मतलब जिसने बनाई है उसी को मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं था। या बट सर रॉयल्टी के सर फैंस का इतना अपार प्यार मिल रहा है आपको, फैंस आपको जी, दोबारा जान गए हैं एंड आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो सर वो मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ी आपके लिए रॉयल्टी है। बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी रॉयल्टी है। और मैं अपने सभी दर्शकों को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका, कि आप लोगों ने मुझे लाइव देखना चाहा। और जी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक फैन पेज है अरुण गोविल का, ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके सुपुत्र जैगम एक्टिंग में कैरियर बनाएंगे क्या? देखिए, मेरे जो लड़का है जैगम, वो बीटेक कर चुका है अभी, और फिलहाल एक गुड़गांव में एक जॉब कर रहा है। तो ओके। वो मुझसे पहले मतलब जॉब के पहले मतलब जैसे बीटेक उसका फिनिश हुआ था, मैं उसको मुंबई लाया था, तो वो यही बोल रहा था कि पापा मुझे एक्टर बनना है। और वो एक्टिंग में बहुत मतलब अच्छा भी है, और वो ये चाहता है कि वो एक्टर बने। लेकिन मैंने उससे कहा बेटा, ये लाइन सिक्योर नहीं है। जिस तरह से मेरी लाइफ मतलब
मतलब इस तरह से स्ट्रगल में गुजरी है, इसी तरह स्ट्रगल में गुजर जाएगी। तो मैंने बोला अगर सामने से कोई ऑफर आते हैं तुमको, और अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो, तो कोई अच्छे मतलब एक बैनर के थ्रू अगर आपको कोई काम मिलता है तो आप करना, लेकिन छोटे मोटे मतलब स्तर से नहीं जाना। ओ, तो ये है उसका। ग्रेट जी। ग्रेट। सर आपका ऑफिशियल अकाउंट पूछ रहे लोग कि सर आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आपसे कहाँ जुड़ा जा सकता है? मेरा यही है, असलम खान इंडिया वन पे। इंडिया वन पे। इस तो पे मेरी, हाँ, या इंडिया वन तो पे इस फॉलो कर वक्त सकते इस अकाउंट से लाइव है, आप उधर जाके सर को फॉलो कर सकते हैं, असलम हैं। खान बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो सर एक मेरे पास थोड़ा सा समय लूंगा, बस 5 मिनट आपके, 5 मिनट भी नहीं, थोड़े से समय लूंगा। मेरे पास कुछ ठीक है। नाम है जो आपसे काफी क्लोज है, तो मैं वो नाम लूंगा, आपके दिमाग में पहला जो भी थॉट आता है आपको रिएक्ट करना है उन पे। तो वो सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं, आपसे काफी क्लोज रह चुके हैं, तो मैं उन्हीं के नाम लेना स्टार्ट करूंगा, आपको बस रिएक्ट करना है। तो पहला नाम है अरुण गोविल जी। ठीक। अ, बहुत अच्छा। अरुण अरुण गोविल जी के लिए आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है जब आप उनका नाम सुनते हैं, पहली जब भी सुनते हैं आप? मैं पहली बात तो वो, सबसे पहला मुझे यही ख्याल आता है कि ही इज ए लवली पर्सन विदाउट एनी एटीट्यूड। मीन्स उनके साथ कोई किसी तरह से मजाक, मतलब जो भी करे वो उसको बर्दाश्त करते हैं, और बहुत अच्छे इंसान है वो। और उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल था। आपने वो रामायण में भी देखा होगा, जब वो मुस्कुराते थे, तो वो स्माइल मुझे बहुत पसंद है उनका। और उनके थॉट्स जो भी हैं, मतलब हम लोगों के साथ या और दूसरे भी ऑडियंस के साथ। सर क्या आप अभी सुन पा रहे हैं? आपका सर स्क्रीन रुक गया एक्चुअली आना। असलम जी इस वक्त है हमारे साथ। सर क्या आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? ऑडियंस को मेरा आवाज आ रहा है सर? हुआ है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, सर ज्वाइन करते हैं कि नहीं। लेट्स सी। मैं एक बार सर को, यस कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ अगर सर हमें टाइम दे पाएंगे कि नहीं। मैं एक बार देखता हूँ कि सर के एंड से इस वक्त रुक गया है। ब्राजील, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेपाल? यार नेपाल काफी अच्छी कंट्री, इसमें हम और तो और क्या बोलूं मैं, मतलब इस वक्त हम ट्राई कर रहे हैं सर के साथ फिर से कनेक्शन करने का। लेट्स सी कि सर इस वक्त है कि नहीं। यस यस, हम ट्राई कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं सर कैसे। हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, एंड मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ कि क्या इस वक्त सर ऑनलाइन है कि नहीं। एंड लेट्स सी। सर सुमन मैं ट्राई कर रहा हूँ, एंड मैं देख रहा हूँ अगर सर दोबारा ज्वाइन करते हैं कि नहीं। मैं तो अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि सर दोबारा ज्वाइन करें। तो मे बी सर को कुछ पर्सनल वर्क हो सकता है, एंड नेटवर्क उस वक्त रुक गया था। राजेश यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ कि सर से हम कनेक्शन कर पाए। आई नो आप और बात करना चाहते हैं सर से इस वक्त, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ सर का। आई गेस इस वक्त हम नहीं कर पा रहे कनेक्ट सर के पास। जय हिंद रवि शर्मा जी, आपको भी जय हिंद। एक लास्ट बारी मैं देखता हूँ सर इस वक्त है वापस या नहीं, क्योंकि मुझे सर इस वक्त ऑनलाइन नहीं नजर आ रहे। मे बी या तो नेटवर्क का इशू है उनके तरफ। आई गेस कुछ फैंस को भी लाइव ले सकते हो भाई सर के साथ। सुमन एक्चुअली ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि दो ही लोग इंस्टाग्राम पे एक वक्त पे लाइव ज्वाइन हो सकते हैं, तो 3 लोग नहीं जुड़ सकते। बट आप सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं जरूर, उनके इंस्टा आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं।
इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट लाइव। हाँ, बहुत ही जल्द हम फिर से लाइव आएंगे। फिलहाल हम असलम खान जी के साथ लाइव थे, एंड आई गेस सर के यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है, बट आई होप आपको काफी मजा आया। जितना भी हमने सर से बात करी, काफी कुछ नया जानने को मिला, रामायण के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में। एंड यस, थैंक यू श्रुति। नेक्स्ट लाइव सेशन हम जरूर अनाउंस कर देंगे। एंड सर आ चुके हैं, इनफैक्ट सर वापस आ चुके हैं आपकी रिक्वेस्ट पे। सो जितने व्यूअर्स हैं कहीं मत जाइए, सर वापस आ चुके हैं। एंड मैंने अच्छा हुआ लाइव नहीं एंड किया। यस यस, सो सर ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। सो जितने भी व्यूअर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, एंड थैंक यू यार राजेश, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कई लोग अच्छा बोलते हैं, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट आप अच्छा बोल रहे हैं मेरे लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अल्फ्रास, सो मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ, सर को मैं रिक्वेस्ट सेंड कर चुका हूँ। हाँ, तो सर ज्वाइन कर रहे हैं, लेट्स सी। सर के यहाँ पे मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है या नेटवर्क इशू हुआ है, सो हम स्टिल वेट कर रहे हैं। इस वक्त मैं देख सकता हूँ असलम सर लाइव हैं, एंड एक बार फिर से हम ट्राई कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ सर से कनेक्ट करने का, एंड लेट्स सी। सर दोबारा आ रहे हैं, एंड आपके जो बचे हुए क्वेश्चन आप भेज सकते हैं कि सर अभी वापस ज्वाइन कर रहे हैं हमें। जी सर आ चुके हैं। ऊपर खड़ी हो जाओ। असलम जी, क्या आप सुन पा रहे हैं सर हमें? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी सर, बट हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। आपको फ्रंट कैमरा ऑन करना हाँ पड़ेगा। जी 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 सर, जय सिया राम दोबारा। हाँ? कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। जी 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 बिल्कुल, सॉरी, जी, तो माफी चाहता फैंस हूँ। क्योंकि चाहते थे कि अच्छे तरीके से हम इस लाइव का एंड करें, तो सब कोई वेट कर रहा था कि वापस लाइए सर को। बट सर थैंक यू सो मच, आपने दोबारा हमारे साथ ज्वाइन किया। तो सर हाँ, अरुण गोविल जी का जी हमने नाम लिया था। इससे पहले आपके एक फैन आ गए, अमान जमा इनका नाम है, तो ये बोल रहे हैं आपको सलाम बोल जी, दीजिए एक बार। तो आपको सलाम बोल रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अमन जी। जी। तो अरुण गोविल जी की आपको स्माइल बहुत पसंद थी, तो मैं अगला नाम लूंगा दीपिका बिल्कुल, मैम का। दीपिका चिखलिया टोपी वाला, उनके बारे में आप नाम सुनते हैं तो क्या दिमाग में आपके थॉट आता है पहला? उनके बारे में यही थॉट आता है कि उनका तो कैरियर का एक स्टार्ट था, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब एक्ट्रेस एक रहती है, कोई कोई भी एक्ट्रेस हो या आर्टिस्ट हो, जब वो मतलब फेमस हो जाता है तो उसके अंदर एक हीन भावना एक हो जाती है कि अब मैं क्लिक हो गई हूँ और मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई हूँ। लेकिन ऐसा उनमें कुछ नहीं देखा मैंने। और वो हम लोगों के साथ कभी कभी मतलब हम लोग सामने जब पैकअप होता था तो बीच था, तो कभी कभी उनके साथ वॉक पे भी निकल जाते थे और हम लोग चले जाते थे बीच तक और काफी देर बातें भी करते थे। तो वो उनकी एक अदा हमको बहुत अच्छी लगती थी। ग्रेट ग्रेट। राम सीता लक्ष्मण एक फैन पेज है, एंड ये पूछ रहे हैं कि सर संजय जोग सर के साथ आपका कैसा बॉन्ड था? संजय जोग के साथ बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, लेकिन उनके साथ हमारा इतना मतलब कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो अपने बड़े मस्त मौला इंसान थे। वो अपने उसमें रहते थे, आते थे, शूट करते थे और वेट नहीं करते थे ज्यादा और वो चले जाते थे। तो उनके साथ ऐसा बॉन्डिंग नहीं था, ना ऐसा कोई ऐसा सीन आया कि मैंने उनके साथ मतलब उनके अपोजिट में मतलब ऐसा कुछ किया हो काम। तो हालांकि उनके साथ उठना बैठना सब कुछ था, लेकिन मतलब इतने मतलब हम लोग उनसे मतलब नजदीक नहीं थे जितना कि अरुण गोविल जी और दीपिका जी और सुनील लहरी जी के साथ हम एक साथ बैठते थे, उठते थे, और हम लोग मेकअप रूम में भी कभी कभी उनके साथ मतलब बातचीत करते थे। तो ये उनके साथ में रहने के लिए एक हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था। ग्रेट ग्रेट। दारा सिंह जी, जी, दारा सिंह। दारा जी का तो मतलब दारा सिंह जी के तो मतलब मैं ये कहूंगा
कि हमारे जितने भी मतलब कलाकार थे, आप सबके नाम तो लेते जा रहे हैं, लेकिन हमने पहले भी बताया है कि हम सब एक फैमिली मेंबर्स की तरह रहते थे। लेकिन दारा जी आप जानते हैं, ही वॉज ए वर्ल्ड फेमस पर्सन, और उनके लिए जितना भी कहा जाए बहुत कम है। तो वो एक ऐसे शख्स थे, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, और इतना सब कुछ पाने के बाद भी वो हम लोगों के साथ, हम कभी कभी है ना, वो चाय का एक हमारा एक स्टॉल टाइप रहता था, वहां भी हम बैठे रहते थे, तो वो वहां भी आके हम लोगों से मतलब बातचीत करते थे, और बहुत ही अच्छा नेचर था उनका, बहुत ही अच्छे इंसान है। लवली लवली। सुनील लहरी जी, उनके बारे में क्या ख्याल आता है? सुनील लहरी के बारे में यही कहूंगा कि वो मजाक मस्ती अपनी जगह करते थे, लेकिन उनका एंगर भी मैंने देखा है कि कभी कभी वो गुस्से में आ जाते थे। अच्छा। तो वो उनका एक एटीट्यूड वो अलग लगता था, लेकिन वो बहुत ही, उनका दिल अंदर से बहुत नरम था, और बहुत अच्छे शख्स थे। सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, करीश करके एक लड़की है, ये कह रही है सर आज भी आप उतने ही स्मार्ट लगते हैं। हरीश जी, ये आपका बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि हम अभी भी आपको वैसे ही लग रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी ये दुआ रही तो हम आगे चलकर मतलब हम फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे, और आप जरूर हमें फिर से देखेंगे। जी। निपेंद्र है, ये पूछ रहे सर अरविंद त्रिवेदी जी का नाम सुन के क्या ख्याल आता है मन में? जी सॉरी, अरविंद त्रिवेदी जी का नाम सुन के मन में क्या ख्याल आता है? अरविंद त्रिवेदी जी, देखिए ये एक बहुत बड़े सुपरस्टार मतलब विलन थे गुजरात टीवी सीरियल के, फिल्म इंडस्ट्री के, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करी गुजरात में, और उनका नाम बहुत मशहूर था। लेकिन जब वो हमारे सेट पे आते थे तो उनकी एक ही चीज मुझे पसंद थी, कि वो जब भी वो एक गुस्से का उनका एक शॉट आता था, और वो हाथ जंगा पे जोर से मारते थे और बोलते थे, नहीं श्री मत कहो। तो वो एक अदा उनकी एक अजीब, बहुत ही अजीब पिक्यूलियर थी वो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर फैंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपका फेवरेट डायलॉग एक बार बोल के बताइए रामायण में से। सारी फैन कम्युनिटी इस वक्त आपसे। रामायण का एक फेमस मेरा जो आतिकाई का सेनापति था, जब लक्ष्मण को बताऊं तो उस वक्त का डायलॉग मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वो डायलॉग ये था कि हे राम, सॉरी, हे लक्ष्मण, जो शोक तुमने मैं पिताश्री लंकेश के हृदय को दिया है, वही शोक मैं तुम्हें देने की ठान कर आया हूं। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुम्हारे भाई लक्ष्मण का मुंड ठोकरे मारता हुआ अपने पिता के चरणों में चढ़ाने की सौगंध ली है। जिस प्रकार मेरे पिता अपने छोटे भाई के शोक में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने छोटे भाई के शोक में तड़पोगे। तभी अतिकाय की प्रतिहिंसा की आग ठंडी होगी। यदि छत्राणी का दूध पिया है तो लक्ष्मण सामने आए। ग्रेट 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 सर, नो वर्ड्स। आई होप जितने ऑडियंस इस वक्त देख रही है आप क्लैप जरूर कर रहे होंगे सर के लिए। सर बहुत ही, मेरे लिए तो एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो गया, मैंने आपको लाइव ये डायलॉग बोलते हुए देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर एक आखिरी सवाल लूंगा, काफी सवाल ले चुका हूँ, एक आखिरी सवाल है सर। अगर कभी ऐसा होता है कि पूरी दुनिया आपको 30 सेकंड के लिए आपको अपना टाइम देते हैं, सब आपको देखते हैं, तो आप क्या संदेश दुनिया को देना चाहेंगे अगर 30 सेकंड के लिए पूरी दुनिया आपको देख रही है तो? मैं तो वही, मेरा संदेश है जो हमारे मतलब गीता में, कुरान में है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। और हमारे कुरान शरीफ में भी है कि अमाल किए जाओ और इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। तो अच्छे अमाल करो, अच्छे काम करो, उसके लिए जो अच्छे सोच रहेगी तो अच्छा होगा, बुरी सोच रखोगे तो हमेशा बुरा ही होगा। तो हमेशा अच्छा सोच, अच्छे ख्यालात रखिए, तो आप हमेशा सफल रहेंगे। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज, एंड आई होप आपको काफी मजा आया आज हमारे साथ चैट करके लाइव। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे बहुत अच्छा लगा अपने दर्शकों के साथ मिलकर, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि हमारे दर्शकों को भी मुझे देखकर बहुत खुशी हुई होगी। जी जी सर। एंड दोबारा से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एंड इसी तरह से आप स्वस्थ रहे एंड सुरक्षित रहे। एंड सी यू वेरी सून ऑन बिग स्क्रीन। एंड जितने फैंस है सर के, प्लीज सलमान खान के साथ टैग करिए एंड सर का मैसेज वहां तक पहुंचवाइए। जरूर जरूर, धन्यवाद। जी, सो मच सर एंड हैव अ नाइस डे सर। जय सिया राम। थैंक यू वेरी, जय श्री राम।